नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। नाथद्वारा से बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। धर्मनगरी नाथद्वारा में मुख्यमंत्री जन आवास योजना भ्रष्टाचार और घोटाले की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि योजना के तहत फ्लैट लेने वाले आम लोग अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस जमीन पर गार्डन और पार्किंग का वादा किया गया था, वहां पर भूमाफिया और ठेकेदार की मिलीभगत से अवैध तरीके से प्लॉट काटकर बेचने की तैयारियां चल रही हैं। योजना की शुरुआत के समय नक्शे और ब्रोशर में फ्लैट्स के सामने बड़ा गार्डन, कम्युनिटी हॉल और व्यवस्थित पार्किंग दिखाई गई थी, लेकिन अब आरोप है कि गार्डन में पार्किंग की जमीन पर ठेकेदार और नगरपालिका द्वारा अवैध तरीके से प्लॉट काटे गए। आपको बता दें कि पार्किंग एरिया को खत्म कर दिया गया और कम्युनिटी हॉल का आकार भी छोटा कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस पूरे मामले में नगरपालिका के बड़े अधिकारियों की मौन सहमति है, यानी कि वर्तमान आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल की है। इसमें भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए नगर पालिका आयुक्त से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया। और इसी मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे पहले बातचीत करते हैं, उनसे पूरा मामला जानते हैं, आखिर क्या पूरा मामला है। शेखर, पूरे मामले के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी, ये जो पूरा मामला है नाथद्वारा स्थित दारचा में मुख्यमंत्री जन आवास योजना का बताया जा रहा है, जिसमें आवासीय योजना में जब इनको जो फ्लैट जो आवंटन हुए थे उस दरमियान इनको वहाँ हर चीज बताई गई थी कि यहाँ आपको गार्डन मिलेगा, इस तरीके के फ्लैट मिलेंगे, 2 BHK फ्लैट इस तरीके से मिलेंगे, 1 BHK, उनको सारी चीजें वहाँ पर बताई गई थी। यहाँ पार्किंग मिलेगी, कम्युनिटी हॉल यहाँ इस जगह इतने स्क्वायर फीट का मिलेगा। उसके बाद उन्होंने आवंटन प्रक्रिया में अपना दस्तावेज जमा करा के फॉर्म फिलअप करवाया था। और वर्तमान में अभी जिस जगह जो बेशकीमती जमीन है, जो कि जो गौरवपथ स्थित जमीन है, जो बेशकीमती जमीन है हॉस्पिटल के सामने आ रही है, अब उस जगह को जो फ्लैट के जैसे जस्ट जो सामने जो जमीन है बेशकीमती, वहाँ पर ठेकेदार और नगर पालिका द्वारा वहाँ पर प्लॉट काटे जा रहे हैं और उसको बेचा जा रहा है। जी, जो आप प्लॉट काटे की बात करें तो वो गार्डन के जो बात बता रहे कि गार्डन पार्किंग में वो प्लॉट काटे जा रहे हैं, तो ये कब से इसकी शुरुआत हुई है, कब से ये काम हो रहा है सर? जब ये जो मामला पूरा है, इसमें जब ये जो नक्शा जब इसका पास हुआ था, अप्रूव हुआ था, उसमें जहाँ पर अभी प्लॉट काटे जा रहे हैं वहाँ पर गार्डन बताया गया था। गार्डन बताने के बाद ये बुकिंग हुई, बुकिंग होने के बाद इनके फ्लैट का आवंटन हुआ और इसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे कि घटिया मटेरियल यूज हुआ था। उस फ्लैटों में कहीं दरारें आ रही थी, कहीं सीलन आ रही थी। उस दरमियान मीडिया पर इसकी खबर भी प्रकाशित की गई थी। उन्होंने इसका पिता काट कर इस पर ध्यान नहीं दिया। किसी प्रकार किसी तरीके से इस मामले को लेकर बोल नहीं किया। उसके बाद में शुरू कर दिया, आवाज शुरू हो गया और अब तो जमीन सामने इनके पास जो पड़ी है, जो गार्डन की जमीन है, वहाँ पर प्लॉट काटे जा रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर ठेकेदार और भूमाफिया इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं और अधिकारी उस पर चुप्पी साधे हैं। इससे पहले उनके सामने जब ये अप्रूव करवाने की बात हुई थी, उसमें उन्होंने प्लॉट की साइज बनाकर प्लॉट का नक्शा अप्रूव कर दिया गया था। और यहाँ के एक जागरूक व्यक्ति ने जब इस मामले को लेकर RTI लगाई तो उनको जैसे पता चला कि कहीं ये कोई बड़ा भांडा न फूट जाए तो उन्होंने तुरंत ही इस मामले को निरस्त कर दिया, जिसका लेटर भी हमने इसमें मेंशन किया। और जो पुराना नक्शा है वो अभी जो वर्तमान कराया, दोनों ही नक्शे हमने आपको भेजे हुए मामले को लेकर। नगर पालिका के जो आयुक्त है सौरभ जिंदल, उनपे भी सवाल उठ रहे हैं। क्यों उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, पहले वो थोड़ा सा हमें बताइए। जी, वर्तमान जब इससे पहले जो आयुक्त थे उनके पास जब ये मामला गया था तो उन्होंने इसको अप्रूव किया था और फिर उसमें जैसे उनके संज्ञान में आया कि ये मामला गलत हो रहा है तो उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। लेकिन अब जो आयुक्त है वर्तमान में, उनकी फ्रेम में ये काम हो रहा है और प्लॉट कट रहे हैं और ठेकेदार काम कर रहा है। ठेकेदार को इस निर्माण के एवज में इसके एवज में इसको कुछ जमीन दी गई है जो बिल्कुल पीछे पास जमीन है, जबकि ये जो ठेकेदार है उस जमीन को न छेड़कर इस बिल्डिंग के जो सामने जो जमीन है, जो बेशकीमती है फ्रंट की जमीन, उस पर प्लॉट काटते जा रहे हैं। जी, तो अब ये घोटाला सामने आ चुका है, तो अब जो ठेकेदार है भूमाफिया, उनके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? जी, इस मामले को लेकर जब ये खबर पहले भी पूर्व में भी इसको लेकर प्रकाशित की गई और जो वर्तमान विधायक है किसी प्रकार का उन्होंने इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया। अब देखने वाली बात होगी कि इतना बड़ा मामला हो रहा है
क्या होता है इनके ऊपर, किस तरीके की कार्रवाई होती है। मतलब कह सकते हैं कि इससे पहले भी बात सामने आई थी, लेकिन विधायक भी इसमें शामिल थे जिन्होंने अपनी बातें नहीं रखी, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, और बार बार ये चीजें हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जहां पर लोग उम्मीद के साथ आ रहे हैं और उनके साथ इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। जी बिल्कुल। शुक्रिया शेखर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धर्मनगरी नाथद्वारा से आपको एक खबर बता रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना में ये भ्रष्टाचार और घोटाले की खबर सामने आई है, जहां पर आम लोग उम्मीद के साथ जाते हैं कि हमें फ्लैट मिलेगा, लेकिन वहां पर जो भूमाफिया हैं, जो ठेकेदार है, उनकी मिलीभगत से ये घोटाले हो रहे हैं और आम लोग सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं, उम्मीद पर रुके हुए हैं कि आखिर आगे क्या होगा। लेकिन इस खबर पर और अपडेट हम आपको देते रहेंगे, इसलिए News 21 के साथ आप जुड़े रहिए। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।